जिस वचनबद्धता के नाल देश के गृह मंत्री जी नाल गल करके और प्रधानमंत्री जी नाल मैं पार्टी ज्वाइन किया, उसका एक मकसद आ 70 सालों तो होए वो मसले जिहड़े अज तक खड़े सी वो बहुत जल्दी हल होंदे दिखणगे तुहानूं, भावें वो डांगमार गुरुद्वारा साहब का होवे या सिक्किम के सिखां का होवे या ज्ञान कोतरी के गुरु घर का मसला होवे। ये जिन्ने भी मसले ने कुछ आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तुहानूं ये सारे मसले हल होंदे दिखणगे। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी मुझे पार्टी में ज्वाइन कराया, मुझे स्नेह दिया। और मेरे पार्टी के अति वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े लीडर के साथ साथ देश की कैबिनेट में मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बलूनी साहब, माननीय श्री गौतम जी, रामवीर बधूड़ी साहब, सारा आरपी सिंह जी, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहां पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। मैनू इस गल का बड़ा फकर आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर 2 बार दिल्ली के लोगों ने MLA भी बना के भेजा और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिला। इस दौरान चाहे मानवता की सेवा की गल होवे, देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का परचम लहराना होवे, देश में दसना होवे, दुनिया को दसना होवे सिख कौन है, सिखां की की परंपरा है और की मानवता की सेवा करने का जज्बा सिख रखते हैं। पूरे देश और दुनिया ने इस गल को मन्निया और देश और दुनिया के अंदर ये मानवता की सेवा की एक नवी मिसाल कायम की, जिसकी बाद च देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके और दिल्ली की पुलिस ने भी सारे गुरु घरां की आराधना करते हुए धन्यवाद किया। अज श्रोमणी अकाली दल के लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नाल अलायंस पार्टनर रूप च रहे और देश के अंदर जदों भी कोई सिख मुद्दा, कोई पंजाबीयत की गल का मसला खड़ा हुंदा सी ते साडी भाईचारक सांझ जिहड़ी सी जिस पार्टी नाल सी, उहदे माध्यम तो हमेशा ही इस लड़ाई नूं लड़दे आए। पर अज जो साडे देश के अंदर सिख ने, वो भावें कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक होण, हरेक दे बहुत सारे मुद्दे खड़े ने और उन्हां मुद्दिआं दे हल दे वास्ते जदों असीं किसी की आवाज़ बुलंद करदे, कोई आवाज़ चुकदे हैं तो सब तो पहलां जरूरत पैंदी आ वो सरकार दी जिहड़े मसले हल कर सकदी आ। मैं अज क्योंकि हमेशा ही सिख मुद्दों के उत्ते अपनी आवाज़ नूं बुलंद रखिया है, मैं जदों देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं देश भर के सिखां के कुछ मसलों के उत्ते गलबात की, मैनू इस गल की बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ना केवल उन्होंने बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नाल भी गल करा के इस गल नूं कहा कि मैं ये सारे मसले असीं हल करना चाहुंदे हां। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ी साडी सब तो देश का गौरवमयी कौम है सिख कौम, जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण आ, सानूं भी माण आ, इन्हां दा हर मसला हल होना चाहिए। और मैं अज सब तो पहला दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अपने आप नूं मुक्त किया क्योंकि उत्थे भी मैनूं बहुत माण मिलिया और मैं नहीं चाहुंदा सी कि संदेश ये जाए कि शायद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी बचाने लिए या कुर्सियां बचाने वास्ते मैं ये पार्टी को ज्वाइन कर रहा, पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे
अपनी कम्युनिटी की गल वास्ते, क्योंकि देश के अंदर 70 साल तो जिहड़े मुद्दे अज भी खड़े ने, भावें वो डोंगमार गुरुद्वारा सिक्के मंदिर होवे, भावें वो शिलोंग के सिखां का मसला होवे, या श्रीनगर के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिखां का मसला होवे, जिथे उन्होंने अज तक नौकरियां च रिजर्वेशन नहीं मिले, उन्होंने हक नहीं मिले, या मध्य प्रदेश के अंदर सिकली कर सिखां का मसला होवे, या आसाम के आसामी सिखां का मसला होवे, या गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज और गुरु नानक देव पातशाह जी के वड्डे समागम करके देश और दुनिया को उन्हों की सोच और उन्हों दी मानवता के प्रति सेवावां की जानकारी देनी होवे। मैं ये सारियां गल्लां, और मैं खास तौर पर अज गल जरूर होर याद कराउणा चाहुंदा, जदों मैं इन्हां सारियां गल्लां दे नाल नाल साडी कौम दे वास्ते अगे वधण वास्ते सिक्शा बहुत जरूरी आ। जो मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने एक गल कही, 70 साल हो गए देश के अंदर, देश की आज़ादी तो लैके हुण तक जिन्ना वड्डा सिखां दा योगदान आ, मैं सारियां दा, पर मैं जरूर कह सकदा क्योंकि मैं उस कम्युनिटी नूं बिलोंग करदा, मैनूं फकर है इस गल दा। पर अज तक भी उन्हां दे वास्ते दिल्ली की देश की राजधानी है, इस राजधानी ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तो शहादत हुई, जिस राजधानी जिस राजधानी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हुई, और उस ही राजधानी के उत्ते किसी वेले बाबा बघेल सिंह जी ने, बाबा जस्सा सिंह आलूवाली और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ी ने अपना परचम लहराया सी। उस राजधानी के अंदर अज तक भी दिल्ली के लोगों सिखां के वास्ते एक यूनीवर्सिटी असीं 70 साल च नहीं बना सके। मैनूं लगदा कि साडी अपनी लीडरशिप की कमी आ, साडी कमजोरी आ। क्या मसले हुण देश के सरहदां ते लड़न वाले असीं लोग होई और वो मसले साडे तो हल ना होण। मैं जिस वचनबंधता के नाल देश के गृह मंत्री जी नाल गल करके और प्रधानमंत्री जी नाल मैं पार्टी ज्वाइन किया, उहदा एक मकसद आ 70 सालां तो होए वो मसले जिहड़े अज तक खड़े सी वो बहुत जल्दी हल होंदे दिखणगे तुहानूं, भावें वो डांगमार गुरुद्वारा साहब का होवे, या सिक्किम के सिखां का होवे, या ज्ञान गोदड़ी के गुरु घर का मसला होवे। ये जिन्ने भी मसले ने कुछ आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तुहानूं ये सारे मसले हल होंदे दिखणगे। मैं फिर तो बहुत बहुत धन्नवाद करदा अपने सारे ही साथियों का जिन्होंने हर मौके पर मेरा साथ दिता है, और इस लड़ाई नूं हमेशा जितण वास्ते और इस लड़ाई के अंदर हमेशा फतेह वास्ते मैं अपने मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धन्नवाद करदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर तो सानूं बहुत कुछ मिलिया है, उस मालिक के दर का धन्नवाद करदा। एक वचनबद्धता करदा है कि जिन्नी शिद्दत दे नाल असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च रह के अपनी कौम की गल की, अज इस वड्डी देश की सरकार के माध्यम तो खास तौर पर जो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी और देश के वड्डे वजीर तुहाडी उन्हां जो तुहाडे सोच होवे, जो तुहाडे मंग होवे, जो तुहाडे कौम के मसले हो उन्होंने हल करन बैठे होण, तो मैं जरूर कह सकदा है जिन्नी कि अगे शिद्दत नाल लड़ रहे सी, जिन्नी शिद्दत नाल मसलिਆਂ ਲਈ खड़े हुंदे सी, उस तो 10 गुणा ताकत के नाल अपनी कौम के मसले हल करने वास्ते असीं खड़े होवांगे। मैं फिर तो सब का धन्नवाद करदा, देश के प्रधानमंत्री का धन्नवाद करदा, देश के गृह मंत्री जी का, पार्टी के नैशनल प्रेजिडेंट साहब का, और मेरे साथ नाल बैठे हुए सारे ही देश के वड्डे वजीरां का भी मैं बहुत बहुत दिल ਦੀਆਂ गहराइयां च धन्नवाद करदा, मीडिया के सारे बंदों का धन्नवाद करदा। और मैं ये भी जरूर सबनूं एक जानकारी जरूर देना चाहुंदा कि जो प्रबंध असीं 3 साल तक दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चलाए ने, वो प्रबंध भी पूरी दुनिया के अंदर वाहद पहली बार इस तरीके होया कि एड्डी वड्डी महामारी के दौरान देश के वड्डे तो वड्डी संस्था ने इस गल की वडियाई दी और वधाई दी कि सिखां की सच्ची सेवा की आ। और उहदे वास्ते मैं गुरु साहब का धन्नवाद करते हुए अज फिर तुहाडे सारी संगत के चरनां 'च यही बेनती करदा कि असीं मिल के देश की एक सरकार दे नाल जिहड़ी टकराअ की गल बार बार की जाती सी, उस तो परां हो सकीए, जिहड़ी आपसी भाईचारक सांझ की गल की जाती सी उन्होंने नेड़े लिया सकीए। तो जिंदगी 'च एक गल याद रखनी आ, एक समा वो सी जदों हर दिल्ली का होवे या देश की नॉर्थ इंडिया की अगर खास तौर पर गल करा, हिंदू परिवार अपने वड्डे बच्चे नूं सिख बनाउंदा सी। इस परंपरा नूं साडे कुछ सियासी लोगों ने अपनी सियासी लोड़ां दे अंदर इसनूं खत्म कर दिता। असीं आपसी भाईचारक सांझ नूं दुबारा उत्थे लैके खड़ा करना है, और इस सुनहरी मुल्क के अंदर सुनहरी तरीके नाल असीं चमकीए, उहदे वास्ते असीं एकजुट होकर काम करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।